जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक बार फिर गुरबाणी की महत्ता को दर्शाता है। गुरु जी क्यों बार बार सत्संग में शब्द चलवाते हैं, क्यों बार बार गुरबाणी सुनवाते हैं। संगत जी, ये तो ठीक है कि आजकल सत्संग में एक प्रचलन सा बन गया है भजन चलाने का। ये एक अजीब सी वो बन गई है कि लोग भजन ज़्यादा चलाने लगे। वो कई बार मुझे ये डर लगता है कि ये गुरु जी के सत्संग ना भजन संध्या में न कन्वर्ट हो जाए, जिस हिसाब से लोग भजन चलाने लग गए हैं। संगत जी, अब आज का जो सत्संग है ना, ये आपके वापस एक बार इस चीज़ को पूरी तरह से सिद्ध कर देगा कि गुरु जी गुरबाणी क्यों सुनवाते हैं। कलयुग में गुरबाणी ही तारणहार है। ऐसे ही गुरु जी ने नहीं कह दिया कि गुरबाणी के अंदर 10 गुरुओं का तप है, इसलिए गुरबाणी कलयुग में प्रभावी है। गुरु जी ने कैसे एक आंटी से श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करवाया और श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते करते कैसे आंटी के मन में वाहेगुरु का सिमरन गुरु जी ने शुरू करवा दिया और फिर आंटी के जीवन में जो चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं ना संगत जी, अद्भुत सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही प्यारी और लाडली संगत हैं दिल्ली से सोनिया ढींगरा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सोनिया ढींगरा आंटी जी ने अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। नाम सोनिया ढींगरा है। मैं लिख के सत्संग पोस्ट करती हूँ। गुरुजी ने जो मेरे को सेवा बख्शी हुई है, 2017 से मैं FB पे सत्संग लिख के पोस्ट करती हूँ। तो जब गुरुजी ने मुझे 2017 में सेवा बख्शी, उन्होंने बोला कि इत्थे FB ते सत्संग लिख। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी ये क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब जैसे FB पे सत्संग लिखो। मैंने कभी लिखे ही नहीं थे सत्संग। तो मैं वैसे 2014 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन 2017 में ऐसे मेरे को गुरुजी ने बोला। तो फिर मैंने अपने बेटे से बात की और बोला कि ये गुरुजी ना मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि FB पे सत्संग लिख। तो बेटे ने कहा कि मम्मी यहाँ FB पे तो लोग अपनी जैसे पिक्स वगैरह डालते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्स वगैरह डालते हैं, तो सत्संग तो कोई नहीं डालता यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को गुरुजी यहीं डालने को कह रहे हैं सत्संग। तो फिर बेटे ने कहा अच्छा आप करो, कोशिश करो फिर। तो फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप मुझे बोल रहे हो सत्संग लिख, क्या लिखूं मैं। तो गुरुजी ने कहा कि तेरी मेरी यात्रा, जो 2-3 साल दी तेरी मेरी यात्रा है, तो वो लिख। तो ऐसे फिर मैंने सत्संग लिखने स्टार्ट किए। मतलब 2-2.5 महीने में मेरे जो भी सत्संग थे वो कंप्लीट हो गए। मैं रोज़ सत्संग डालती थी। तो ऐसे यात्रा मेरी शुरू हुई। फिर 2.5 महीने बाद सत्संग मेरे फिनिश हो गए। जैसे गुरुजी ने कहा था अपनी और मेरी यात्रा, जो तेरे नाल मेरी यात्रा है, तो वो लिख। तो अब जब ख़त्म हो गए तो मैं सोचती थी कि ये अब तो मुझे नहीं लिखना। नेक्स्ट ईयर 2018 में मई में मैं एक दिन बड़े मंदिर गई। जैसे हमने घर में सोचा हुआ था कि हम ना 5 मंडे जाएंगे। तो जब हमने सोचा तो फर्स्ट मंडे ही गई हूँ मैं। घर आई हूँ, घर आके जैसे ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग में ही चले गए थे हम। तो घर आके मैंने जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, अपने घर के काम वाम निपटाए। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि सुखमनी साहब दा पाठ कर ले। तो मैंने कहा गुरुजी
सुखमनी साहब का पाठ कर ले, मतलब जैसे मेरे मन में बार बार मतलब डाल रहे, मैं जैसे काम कर रही हूँ, किचन में जा रही हूँ, इधर अपने ड्राइंग रूम में आ रही हूँ, तो मतलब बार बार मेरे को गुरुजी एक ही बात कि सुखमनी साहब का पाठ कर ले। तो मेरे को लगा कि गुरुजी बार बार बोल रहे हैं तो मैं मतलब कर लेती हूँ। तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया। अब पाठ किया तो जैसे मैं थकी हुई थी, क्योंकि मंडे को मॉर्निंग में मतलब बड़े मंदिर गई, तो जैसे थक ही जाते हैं ना, मॉर्निंग में जल्दी उठे, जल्दी सारा काम निपटाए, और फिर गुरुजी ने कहा पाठ कर ले। मतलब 1-1.5 घंटा लग जाता है सुखमनी साहब के पाठ में। तो मैंने खैर पाठ किया गुरुजी का कहना मान के। नेक्स्ट डे फिर कि सुखमनी साहब का पाठ कर ले। तो ऐसे करते करते रोज़ उन्होंने मेरे को मतलब मेरे से पाठ करवाए। जब 35 डेज़ हो गए थे तो मेरे को ऐसे लगा कि इतने, मैं देखूँ तो सही मैं कब से पाठ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने काउंट किया तो देखा 35 डेज़ हुए थे। तो अब मतलब मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि मैं इसको ना 40 डेज़ ही कर लेती हूँ, जैसे गुरुद्वारे में चलिया लोग करते हैं, तो मैं 40 डेज़ ही कर लेती हूँ। फिर मतलब मैं 35 डेज़ हुए थे ना, तो 40 डेज़ कर लिए मैंने। रोज़ आना मैं सुखमनी साहब का पाठ करती थी, 1 घंटा 1.25 घंटा ऐसे लग जाता था। जैसे मेरे अभी 40 डेज़ पूरे ही नहीं हुए थे, 1-2 दिन अभी रह रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि सत्संग लिख। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैंने क्या लिखना है, मेरे पास तो कोई अब सत्संग नहीं है, जैसे मेरे आपके सत्संग तो मैंने सारे शेयर कर दिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं तू लिख। मैं क्या की लिखा? तो गुरुजी ने कहा तू बैठते सही। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं मतलब जैसे होता ना कि अब जैसे सत्संग तो मैं सारे शेयर कर चुकी थी, अब क्या लिखना है। तो मेरे को जैसे मैं इतने दिन से पाठ कर रही थी सुखमनी साहब का, तो मेरे को ना वाहिगुरु सिमरन अपने आप पता नहीं कैसे ये थॉट आया, मैं नहीं जानती। तो मैंने वाहिगुरु सिमरन ईयरफोन पे लगाया और बैठ गई। अब मैं बैठी तो जैसे मेरे को समझ तो नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लिखना है, क्या लिखवाना चाहते हैं। बस जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया तो जैसे होता है ना कि जो हम इतने भजन सुनते हैं गुरुजी के, जो बड़े मंदिर हम जाते हैं तो जो गुरबानी सुनते हैं, तो जो हमारे मन में अच्छे अच्छे जो थॉट्स मतलब ईश्वर डालते, गुरुजी डालते हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में बैठते हैं, तो इतने थॉट्स हमारे मन में डालते हैं। हर चीज़ हमारे दिमाग से जैसे पर्दे, हमारे दिमाग के पर्दे जैसे होते हैं ना, खोलते जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे ठीक होती है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे गलत होता है, ये मतलब ये जो थॉट्स है ना, तो वो मेरे से गुरुजी ने लिखवाने स्टार्ट किए। मैंने लिखने शुरू किए। अब सत्संग लिख देती थी मैं, और फिर मैं मतलब जैसे पोस्ट कर देती थी FB पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पोस्ट करती थी। अब मुझे ये समझ नहीं आता था कि मेरे को रोज़ रोज़ क्या लिखना है, लेकिन मेरे पास कोई जैसे होता ही नहीं था कि सत्संग क्या लिखना है, लेकिन बस वही थॉट्स होते थे। और वो गुरुजी मुझे कहते थे बस जो तेनू मैं सिखाया समझाया वही लिखना है। तो बस मैं वही मतलब लिखना स्टार्ट करती थी। तो अपने आप ही वो जैसे होती है ना, हम बड़ों से सीखते हैं, बचपन से सीखते आए हैं, या अपने जैसे होते हैं हम मंदिर जाते थे, या जो भी अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, या बड़े मंदिर जाते थे, जो भी थॉट्स होते थे वही बस मेरे से लिखवाने शुरू कर दिया गुरुजी ने। तो वो मेरा सत्संग बन जाता था। तो बस मैंने वो पोस्ट करने शुरू किए। अब मतलब मेरे को ऐसे समझ नहीं आया कि ये मेरी सेवा है। रोज़ाना जब मैं करती जा रही थी, मई की ये बात है, मई के एंड की, और मेरे करते करते जैसे मैं नवंबर आ गया, मैं रोज़ मेरी सेवा चल रही थी। अब नवंबर में एक दिन किसी एक आंटी के घर हम गए, वो बहुत ब्लेस्ड आंटी हैं, उनके घर में सत्संग होते हैं हर मंडे को। तो मैं उनके घर गई और जैसे उनको बताया कि मैं ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ मेरे से गुरुजी लिखवाते हैं तो मैं डाल देती हूँ। तो वो आंटी ने मुझे क्लियर किया कि ये तो सेवा है। मैंने कहा आंटी ये कैसे हो सकता है, ये सेवा, मुझे तो पता नहीं है इसको सेवा कहते हैं, बस वो तो गुरुजी मुझसे जो लिखवाते हैं मैं लिखती चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, आप जब मई से लगातार कर रहे हो, तो जब गुरुजी जिसको चाहते हैं
उसी से ही ऐसे रोज 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 लिखवाते हैं या सत्संग शेयर करवाते हैं। अपने आप कोई भी नहीं कर सकता, ये तो आप सेवा कर रहे हो इतनी बड़ी। मैंने कहा अच्छा आंटी मुझे तो पता नहीं है, मैं इसको सेवा कहते हैं। खैर जब पता ही नहीं है तो मतलब जैसे उन्होंने बोला तो मैंने कहा अच्छा आंटी अगर ये सेवा है तो मतलब मैं ठीक चल रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, जैसे आपसे गुरुजी लिखवा रहे हैं आप लिखते जाओ, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कहाँ डालते हो? मैंने कहा मैं साल पहले भी FB पे डालती थी, अभी भी FB पे पोस्ट करती हूँ, तो और फिर अब मेरे WhatsApp ग्रुप्स भी हैं तो मैं वहाँ पे भी डालती हूँ। तो उन्होंने कहा आंटी बहुत अच्छा है, आप ना ये करते रहो करते रहो। खैर मैंने मतलब करनी स्टार्ट कर दी। ये 2018 की बात है, मई से स्टार्ट हुआ और वो सेवा आज 2022 आ गया, तो ये सेवा चल रही है मेरी, मतलब गुरुजी मेरे से सेवा ले रहे हैं। अब कई बार जैसे मैं सत्संग डालती थी तो मैं गुरुजी के जैसे ओरे में जैसे होता है ना, गुरुजी की बातें कर रहे हैं हम, गुरुजी के बारे में लिख रहे हैं, गुरुजी का व्याख्यान कर रहे हैं, तो जब मैं सत्संग पोस्ट कर देती थी ना उसके बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसे ख़राब होती थी। तो मतलब क्या होता था कि जैसे होता है ना, मैं जैसे गुरुजी की बस बातें या गुरुजी का ओरा, मतलब ऐसे हर टाइम मेरे को हर बात में ऐसे लगता था मैं गुरुजी है मेरे पास, ये मतलब सारा मतलब गुरुजी से रिलेटेड हर चीज़ से कुछ भी काम कर रही हूँ तो मैं गुरुजी के उससे निकल नहीं पाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने ना मेरे को जैसे ना मैं पता नहीं कैसे सत्संग लिखते लिखते ना पता नहीं कैसे गाने की कुछ लाइनें मेरे से टाइप हो गई। तो वो जब मैंने टाइप की तो मेरे को लगा कि ये गाना क्यों लिखवा दिया गुरुजी ने। तो जैसे होता है ना, हमें तो पता ही नहीं है, जब गुरुजी क्लियर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। तो वो नेक्स्ट डे भी ऐसे ही जब मैं सत्संग लिखूं तो जब सत्संग का एंड करने लगूं तो फिर गाने की लाइनें लिखवा दें। और फिर धीरे धीरे मेरे को मतलब मैं रोज़ आना जो सत्संग लिखती नीचे गाने की लाइनें लिखती। और एक दिन एक संगत ने मेरे से पूछा कि आंटी आप ये नीचे गाने की लाइनें क्यों डालते हो, ये आपको गुरुजी कहते हैं? तो मैंने उनको कहा आंटी मुझे तो कुछ पता नहीं मैं क्यों डालती हूँ, ये चलो मैं आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया, मैं गुरुजी से पूछ के आपको बताऊँगी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी भी संगत ने क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा किया है, तो हुण तुसी ਇਹਦਾ आंसर करो कि की कहना है मेरे को क्यों लिखवाते हो तुसी गाने दी लाइना। तो फिर गुरुजी ने मेरे को आंसर किया, और जो तू मेरा सत्संग लिखदी है ना उस तो बाद मेरे ओरे विच घूमदी रहती है गुरुजी 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 गुरुजी, मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ रहती है ना, तो ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ बाहर ਕੱਢਣ वास्ते तो मैं तेरे को गाने लिखवाना। तो बस फिर वो मैं ऐसे उनको अगले दिन जब मैंने सत्संग लिखा तो मैंने वो आंसर उन आंटी को नहीं सारी संगत को मतलब आंसर किया कि ये जो मैं सत्संग के एंड में गाने लिखती हूँ ये मेरे से गुरुजी लिखवाते हैं उस ओरे से मेरे को बाहर निकालने के लिए। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं सत्संग लिखती हूँ मुझे गुरुजी जब बताते ही नहीं क्या लिखना है, मेरे पास कोई थॉट अपने आप से नहीं होते। जब मेरे कान में ईयरफोन में से वाहिगुरु सिमरन मैं सुनती हूँ तो वो वाहिगुरु सिमरन चलते चलते थॉट अपने आप आते हैं। मतलब मेरे पास पहले नहीं 5 मिनट्स पहले भी मेरे पास कोई वो नहीं होता कि तैयार कि मैंने ये लिखना है, कोई भी कुछ भी नहीं। मतलब जब मेरा वाहिगुरु सिमरन कान में चलेगा वो जो सिमरन है वो मेरे हाथ से टाइप करवाता है। तो वो क्या टाइप कराते हैं वो गुरुजी जानते हैं। जब धीरे धीरे जब मैं सत्संग रोज डालने लगी तो कई संगत के मेरे को मैसेज आने लगे कि आंटी आपके सत्संग से तो हमें आंसर मिलता है, तो आप मतलब आप कैसे लिखते हो। ये लोगों ने जैसे मेरे से पूछना शुरू किया। मैं कहा मुझे पता नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं होता जब मैं लिखने बैठती हूँ, ये सब गुरुजी लिखवाते हैं तो मैं नहीं जानती ये कुछ भी। मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती कि मतलब जब मैं आपको किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं आपके बारे में थोड़ी लिख रही हूँ, मैं तो मेरे से तो गुरुजी लिखवा रहे हैं तो मैं वो लिख रही हूँ। तो आप अगर आपको कोई आंसर मिला है तो वो आपका और गुरुजी का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आपस में, तभी आपको आंसर मिला। मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। अगर आपको शुक्राना करना है तो अपने गुरुजी का करो, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो वो जो लिखवा रहे हैं मैं लिख रही हूँ। अच्छा संगत जी, कभी कभी जब मैं लिखती थी तो मेरे हाथ जब मैं टाइप करती थी ना फिंगर से ऐसे तो वो
कई बार जब मेरे फास्ट भी हो जाते थे फिंगर, तो मतलब मैं ये चीज़ को फील करती थी कि ये जैसे ना मैं नहीं टाइप कर रही हूँ, मेरे फिंगर चल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कोई और है, जैसे वो मुझसे टाइप करा रहा है। ये मेरे साथ कई बार मेरे को ये फील आया, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं या जो चीज़ हमारे पास थॉट है नहीं, वो क्या हम लिख रहे हैं हमें पता नहीं। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता था, सत्संग को ना मैं लिख के मतलब रीड करना चाहती थी कि मैं भी रीड कर लूँ, पहले कोई करेक्ट कर दूँ, कुछ गलती ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हुआ। तो मैंने पहले रीड किया और उसको करेक्ट करके स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करके फिर मतलब सत्संग डाला। तो लेकिन गुरुजी ने जब मैं उस सत्संग को पोस्ट करके दोबारा पढ़ा, तो गुरुजी ने उस सत्संग के मायने बदल दिए। मतलब कि वो सत्संग जो मेरे को लगा कि इसका ये भाव, मतलब बाद में खुद पढ़ती थी तो मेरे को लगता था इसका तो भाव ये होना चाहिए, लेकिन इसका भाव कैसे बदल गया। तो फिर मैंने गुरुजी से ही जैसे बात करती, गुरुजी से कहा कि गुरुजी पता नहीं मैंने करेक्ट किया था, तो मुझे पता नहीं कुछ गलती हो गई क्या। फिर गुरुजी ने कहा हाँ, तो जब तू सत्संग लिखेंगी ना, तू नहीं पढ़ेंगी, तू पहले सत्संग पोस्ट करेंगी फिर पढ़ेंगी, जब संगत पढ़ेगी ता पढ़ना है, तो तू पहले नहीं पढ़ेगी। तो ऐसे करके फिर मैंने पढ़ना बंद कर दिया, जो गुरुजी लिखवाते हैं, और मैं सीधा पहले पोस्ट करती हूँ फिर मैं पढ़ती हूँ। और उसमें आप कभी मेरे सत्संग अगर किसी ने पढ़ा हो, कोई भी संगत, मतलब इतने साल से मैं लिख रही हूँ तो पढ़ा हो, तो आप कभी देखोगे तो कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है, लेकिन वो मेरे को गुरुजी ठीक ही नहीं करने देते, तो मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकती ना। तो वो जो एज इट इज़ वो कहते हैं कि जो मैं लिखवाया, जो तेरे भाव है ना, वो भाव नाल जो तू लिखा है बस उही तू पोस्ट करना है। तो उस दे विच पहले तू नहीं पढ़ेगी, संगत पढ़ेगी। तो ये गुरुजी का, मेरे पे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, जो गुरुजी जो सेवा ले रहे हैं। बाकी मैं मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे को ये भी नहीं पता कि ये मैं सेवा कर रही हूँ। अब जैसे किसी आंटी ने मुझे बताया कि ये सेवा कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को इससे कोई वो समझ नहीं आती थी। मैं बस मेरे अंदर जो गुरुजी का प्यार होता है, तो वो प्यार जैसे होता है ना, तो वो मुझे कुछ करने को, जैसे गुरुजी ने एक दे दिया कि हाँ तू सत्संग लिख, बस गुरुजी का प्यार ही मुझसे करवाता था। मतलब जैसे होता था ना कि मैं जैसे कुछ लिख रही हूँ, तो बस वो उनका प्यार उमड़ता था मेरे अंदर, और वो मेरे को लिखने को मजबूर कर देता था। मतलब मैं कभी कुछ सोच के लिखा नहीं कि इसके बारे में उसके बारे में, ये बात कुछ नहीं, नथिंग। मैं ऐसे मेरे को ब्लैंक हो जाती हूँ जब भी लिखती हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है जो वो सेवा ले रहे हैं। और बाकी मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अभी सत्संग जैसे लाइव कर रही हूँ, वो भी जैसे मेरे मन में पता नहीं कैसे ऐसे आया 2 दिन पहले कि ना, जैसे मैं सत्संग पोस्ट किया तो किसी आंटी ने कुछ क्वेश्चन किया, तो मैंने उनको आंसर किया, क्योंकि मैंने सब संगत के लिए लिखा हुआ है कि अगर किसी को भी कोई कुछ भी पूछना हो ना, मैसेंजर पे आके मेरे से पूछ सकते हो, जैसे होगा, अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं आपको आंसर करूँगी। तो ऐसे कुछ जैसे मैंने लिखा, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मुझे लाइव आना है। तो पता नहीं कि वो थॉट तो वही डाल रहे थे अपने आप, तो हम कुछ नहीं, कोई संगत कुछ नहीं कर सकती, सब गुरुजी करते हैं। तो अपने आप जैसे मन में आया कि मेरे को लाइव आना है, वो जैसे होता है ना, ऐसे ही आई गई जैसे बात होती है। 2 दिन पहले ही मुँह से निकली, और कल फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना लाइव आना है। और इन्होंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा मेरे को ना सत्संग में लिखती हूँ ना, तो मेरा दिल कर रहा है कि मेरे को लाइव आना है। तो इन्होंने कहा हाँ करो कोशिश, अभी शाम को इवनिंग में बेटा आएगा ना, ऑफिस जाता है, तो वो आएगा तो वो करवा देगा तेरे को, जो तूने करना है कर देना। तो मैंने कहा अच्छा। अभी इस बात को घंटा ही हुआ था, तो अपने आप ये कंचन आंटी का मेरे को मैसेंजर पे मैसेज आया। गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस करें, क्योंकि जो मेरे दिल की बात थी, तो गुरुजी ने सुनी और उस आंटी के मन में डाला, और उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि आंटी आप लाइव आना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो खुद ही जैसे दिल मेरा किया था, मेरी बात गुरुजी ने आपको कन्वे किया है, मतलब मेरे भाव थे कि मैं लाइव आऊँ। तो गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। और संगत जी आप सबको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। कोई भी अपने आप से सेवा नहीं कर सकता, सब उसकी मर्जी से होता है। हम कुछ भी नहीं है, कोई भी संगत
कुछ भी नहीं है। कभी अपने मन में अभिमान नहीं पालना है। जो वो कराएगा वो हम करेंगे। अगर वो रुकवा देगा तो रुक जाएंगे, चलाएगा तो फिर चल पड़ेंगे।